हेलो स्टूडेंट्स, ये है CBSE 2024 का साइंस का क्वेश्चन जो कि फिज़िक्स का क्वेश्चन है और रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि एक 3 कॉन्केव मिरर्स हैं A, B, C और उनकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ दी हुई है, तो उसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द अबोव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इनमें से किस केस में जो मिरर है वो छोटी इमेज फॉर्म करेगा। डिमिनिश्ड यानी छोटी, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी। तो अगर ये एक कॉन्केव मिरर है तो हमने कॉन्केव मिरर का रूल पढ़ा है कि वो छोटी इमेज तब फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर से थोड़ा पीछे होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे होता है वो छोटी इमेज फॉर्म करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। चलिए अब 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में दिया है कि फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर पे रखा हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होता है तो उसके इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के ही बराबर बनता है, बट जस्ट अपोजिट बनता है। यानी कि जो इमेज बनेगी वो होगी इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी बनी है यानी इन्वर्टेड, प्लस क्योंकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बनी है इसलिए वो इमेज हुई रियल। ओके, एंड लास्ट जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के ही बराबर है, यानी कि इमेज जो है वो सेम साइज़ की बनेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर C? ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो फॉर केस 3 फोकल लेंथ 30 है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 20, यानी कि लेट्स टेक फोकल लेंथ 20, let's take focal length 30 and object is placed between focus and pole। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में कहीं पे रखा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस होता है क्योंकि सिर्फ इसी केस में जो है कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी कि अगर इसका रे डायग्राम बनाएं तो अगर इमेज अगर पोल पे पड़ेगी तो उसी एंगल से लौट जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जब रे पोल पे पड़ती है तो उसी एंगल से वापस लौट जाती है, और जब सेंटर से जाती है तो उसी रास्ते से लौट जाती है। ये पॉइंट सेंटर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रे रहती है वो डाइवर्जिंग रहती है, और फिर हम उनको अगर बैक ट्रेस करेंगे तो हमें जो इमेज मिलती है वो पीछे कहीं पे मिलती है। अगर हम कहीं पे कट करें तो सिर्फ इस केस के लिए जो इमेज है वो हमें वर्चुअल मिलती है। तो इस केस के लिए इमेज की प्रॉपर्टी जो होगी, इमेज की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो होगी इरेक्ट यानी सीधी, एनलार्ज्ड क्योंकि बड़ी बन रही है, और प्लस वर्चुअल बिकॉज ये मिरर के राइट हैंड साइड में बन रही है। तो ये भी हो गया है। चलिए अब अगर और वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और का 3rd B, इसमें पूछा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस। तो इस केस के लिए हमको V निकालना है। तो चलिए हम पहले तो मिरर फार्मूला लिख लेते हैं। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जैसे कि फोकल लेंथ हमें दी हुई है
1/12। बट क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ जो है अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में है। लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि नेगेटिव साइन हमें यूज़ करना पड़ेगा। इक्वल टू 1/इमेज यानी v, इमेज तो हमें निकालना है इसलिए इसको v ले लेते हैं। और u होता है डिस्टेंस बिटवीन लेंस मिरर एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 18 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मिरर के लेफ़्ट हैंड साइड में रखा हुआ है इसलिए इसको भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो -18। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/12 -1/18 लेफ़्ट हैंड साइड जाके +1/18 बन जाएगा एंड 1/v। अब अगर हम सॉल्व करें 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 36। तो 36 12 3 ज़ा 36 -1 × 3 यानी -3 प्लस 18 2 ज़ा 36 सो 2 इज इक्वल टू 1/v। -3 + 2 दैट इज़ -1/36 इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बन रही है वो लेफ़्ट हैंड साइड में बनी है। अगर हम इसका रे डायग्राम बनाना चाहें तो ये रहा मिरर, बना लेते हैं एक्सिस। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो पहले फोकल लेंथ बनाते हैं। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। लेट्स टेक दिस डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर and object is placed at 18 centimeter 24. This is center. Object is placed between center and focus 18 centimeter. Okay, and image will be formed in -36. So ray diagram will अगर रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी और अगर रे फोकस से पास होती है तो पैरेलल हो जाएगी। यानी कि जहाँ कट वाला पॉइंट मिलता है वो हमारा इमेज वाला पॉइंट रहता है। और जैसा कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि इमेज और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 36 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हुआ है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हम आपके लिए ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस लाते रहेंगे। थैंक यू।